अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर आफियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे और हम सबको शर शैतान से महफूज फरमाए और मुल्क पाकिस्तान की खैर फरमाए। तो डियर स्टूडेंट, एक बार फिर तालीमी राब्ता यूट्यूब चैनल आपकी खिदमत में एक नई वीडियो लेकर आया है। मेरी आज की ये वीडियो इंटर, मैट्रिक, बीए, बीकॉम, बीएससी तमाम स्टूडेंट्स के लिए है। वो किसी भी क्लास में पेपर दे रहे हों या पेपर देंगे तो ये वीडियो उनके लिए है। वीडियो को आप लोगों ने लाजमी अपने दोस्त अहबाब के साथ शेयर करना है, क्योंकि अपनी आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को इंग्लिश के मल्टी इडियम्स के गेस्ट प्रोवाइड करने जा रहा हूं। तो आप लोगों को अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें। किसी चीज़ की समझ ना आए तो कमेंट में लाजमी आप लोग पूछ सकते हैं। अगर आप लोगों ने अभी तक तालीमी राब्ता यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को बेल आइकन के थ्रू पहुंचती रहे। तो डियर स्टूडेंट, आइए चलते अपने केस की तरफ। तो डियर स्टूडेंट, ये फर्स्ट है। मैंने आप लोगों को पहले ही बताया, आपको किसी भी किस्म का कोई भी इडियम आएगा पेपर में तो आप लोगों ने ये लिख लेने हैं। ये मैंने आप लोगों को 5 इडियम्स दिए, मल्टी इडियम्स हैं। आपका दिल चाहे आप कोई भी एक इडियम किसी के अंदर भी लिख दें, ठीक है। हर इडियम्स में एक ही नहीं लिखना आप लोगों ने चेंज करते रहने हैं। तो देखें, फर्स्ट है सच काइंड ऑफ इडियम लाइक डैश। अब यहाँ पे आप लोग देखें, लिखा है सच काइंड ऑफ इडियम लाइक डैश। अब डैश का मतलब क्या है? अब आपको कोई भी यहाँ पे दे दे, कोई भी यहाँ पे इडियम दे दे, मैं कह देता हूँ सच काइंड ऑफ इडियम लाइक डैश की जगह आ जाए बार्किंग डॉग। सच काइंड ऑफ इडियम लाइक बार्किंग डॉग मोस्टली डिस्टर्ब द स्टूडेंट्स ड्यूरिंग मेकिंग सेंटेंस। ठीक हो गया? ये आप लोग देख लें, सच काइंड ऑफ इडियम लाइक बार्किंग डॉग मोस्टली डिस्टर्ब द स्टूडेंट्स ड्यूरिंग मेकिंग सेंटेंस। तो सेकेंड इडियम है डियर स्टूडेंट, एज डैश इज अ टफ इडियम, एवरी स्टूडेंट कैन नॉट टेल द मीनिंग ऑफ इट। एज डैश इज अ टफ इडियम, एवरी स्टूडेंट कैन नॉट टेल द मीनिंग ऑफ इट। अब यहाँ डैश की जगह आप लोग कर लें, क्या कर सकते हैं हम यहाँ पे बार्किंग डॉग ही कर लें। एज बार्किंग डॉग इज अ टफ इडियम, एवरी स्टूडेंट कैन नॉट टेल द मीनिंग ऑफ इट। ठीक हो गया डियर स्टूडेंट? तो आप लोगों ने इस तरह से इनको करना है, आपने इनको अच्छे तरीके से कर लेने हैं। लेकिन मैं आप लोगों को एक बार फिर बता दूं कि आप लोगों को अगर इडियम्स आते हैं ना, आप लोगों ने जो याद किए और उसी में से अगर पेपर में आ जाए तो फिर आपको ये लिखने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप लोगों को इडियम्स बिल्कुल भी नहीं आते तो फिर 10 नंबर ज़ाया करने की बजाय आप लोगों ने इनको अच्छे तरीके से कर लेना है, इन्हीं को आप लोगों ने लिख लेना है। ये 5 के 5 आप लोगों ने लिख देने हैं। तो थर्ड इडियम है डैश इज़ अ फेमस इडियम यूज्ड इन एवरीडे कन्वर्सेशन। ठीक है, डैश इज़ अ फेमस इडियम यूज्ड इन एवरी कन्वर्सेशन। फोर्थ वन इडियम इज इन स्पाइट ऑफ। ठीक है, इन स्पाइट ऑफ बीइंग इंटेलिजेंट नदीम कुड नॉट टेल दैट डैश इज़ एन इडियम और फ्रेज। यानी कि इसका मतलब ये हो गया कि इंटेलिजेंट होने के बावजूद नदीम ये नहीं बता सका कि ये जो मतलब कि जो इडियम दिया है ये इडियम है या फ्रेज है। मतलब वो इंटेलिजेंट तो है लेकिन उसको ये नहीं पता कि ये सेंटेंस जो है ये इडियम है या फ्रेज है। ठीक हो गया डियर स्टूडेंट? तो मैं आप लोगों को एक बार फिर ये बताता चलूँ कि आप लोगों ने ये तब लिखने जब आपको कोई भी इडियम ना लिखना आ रहा हो। ठीक है, फिर 10 नंबर ज़ाया करने की बजाय आप लोगों को यहाँ पे इसमें से अगर एक एक नंबर या डेढ़ नंबर भी मिल जाए, मान लेते हैं 10 में से आपको 7 मिल जाए, 8 मिल जाए, तो क्या ये सोने पे सुहागा नहीं होगा? जहाँ आपको आता ही नहीं है, 0 मार्क्स आपने लेने हैं, तो वहाँ ये 7-8 नंबर अगर आपको दे दे तो ये सोने पे सुहागा वाली बात है। डियर स्टूडेंट, आप लोगों को ये भी बताता चलूँ
कि मैंने टॉप 28 इडियम्स भी अपलोड किए हुए हैं अपने। आप लोग BA पार्ट 2 के गेस्ट में जाके देख सकते हैं। BA पार्ट 2 प्लेलिस्ट होगी, वहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। मल्टी ऐसे मैंने अपलोड किए हुए हैं। मल्टी ऐसे में आप लोगों के पास पॉजिटिव टॉपिक्स पे भी है और नेगेटिव टॉपिक्स पे भी है। आप लोगों ने सिर्फ एक ऐसे याद करना है पॉजिटिव टॉपिक्स के लिए और एक ही ऐसे याद करना है अपने नेगेटिव टॉपिक्स के लिए। उसके बाद आपको वो किसी भी किस्म का ऐसे देंगे ना, किसी भी किस्म का, तो आप लोगों ने वही ऐसे लिख लेना है। अगर पॉजिटिव टॉपिक पे आ जाता है, मैं कह देता हूँ ब्रेवरी, या पॉजिटिव टॉपिक पे आ जाता है कर्टेसी, कुछ भी आ जाए, तो आप लोगों ने वो पॉजिटिव टॉपिक वाला ऐसे उसके अंदर लिख देना है। जैसे ये आप लोगों ने इडियम्स लिखने हैं, डैश की जगह बस उस इडियम का नाम लिख देना है। वहाँ पे भी मैंने डैश दिए हैं, जहाँ डैश होगा वहाँ पे आप लोगों ने उस ऐसे का नाम लिख देना है। ठीक हो गया ना डियर स्टूडेंट? तो लाजमी कर लें ऐसे। तो देखें आप लोगों के अनसीन आते हैं, हमें पता नहीं होता कि क्या आना है, कैसे आना है, क्यों आना है। तो इसीलिए टाइम वेस्ट किए बगैर आप लोग वो 2 ऐसे याद कर लें। मुझे नहीं लगता कि 2 से ज़्यादा घंटे आपके लग जाएंगे उसको याद करने में। तो 2 से 3 घंटे लगा लें, उनको अच्छे तरीके से याद कर लें। तो 20 नंबर आपके वो, और ये 10 नंबर आपके इडियम्स के। तो आप बासानी इंशाल्लाह ईज़िली पास हो सकते हैं। बाकी आप लोगों ने पास नहीं होना, आप लोगों ने अच्छे मार्क्स लेने हैं ताकि आप लोगों को अच्छी यूनिवर्सिटीज़ में जाके एडमिशन मिल सके। 5th idiom is, although he is a student of Urdu medium, yet he is able to tell the meaning of idiom. ठीक है, although he is a student of Urdu medium, yet he is able to tell the meaning of dash, यानी कि जो भी idiom है वो इसका मीनिंग बताने के काबिल है। तो डियर स्टूडेंट, ये थे हमारे टॉप 5 मल्टी इडियम्स। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को अपने दोस्त अहबाब के साथ लाजमी शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें, बेल आइकन को प्रेस भी करें ताकि ऐसी मुफीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप लोगों को बेल आइकन के थ्रू मिलती रहें। तो दुआ में याद रखिएगा, मिलते हैं अपनी नई आने वाली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।